अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज बात करते हैं कच्चे और सूखे कचरे की। जी हाँ, आज इस मौजू पर बोलना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि आजकल सूखा कचरा गीला कचरा को लेकर बहस देखी जा रही है। बेलगाम वालों की सुबह फिलहाल तो इसी बहस से हो रही है, कहना गलत ना होगा। शहर को साफ सुथरा और सेहतमंद रखने के लिए सिटी कॉर्पोरेशन बेलगाम की जानिब से सफाई मुहिम के तहत सुबह गाड़ियों के जरिए घर घर जाकर कचरा जमा किया जाता रहा है और आज भी ये काम जारी है। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल के आवाज से अक्सर लोगों की आंखें खुल जाती है। एक तरह से सराहनीय इकदाम तो ये कह सकते ही है और है भी। स्वच्छ भारत मुहिम के तहत गांधी जयंती के मौके पर इस काम को 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया और घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करने के खिदमात को अंजाम दिया गया और अब भी जारी है। बेंगलोर, मैसूर और बेलगाम ऐसे पहले सफाई मुहिम चलाने वाले शहर रहे। खैर, बस्तियां बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई, कॉर्पोरेशन का दायरा भी वसी होता चला गया। अब तो शहर बेलगाम स्मार्ट सिटी बन चुका है। अब इस खूबसूरत शहर में कितने दाग लगे हुए हैं, एक अलग मौजू है। पर फिलहाल बेलगाम में सूखा कचरा और गीला कचरा इस तरह की बहस जेर मौजू है। कचरे को अलग अलग करने का हुक्म कॉर्पोरेशन कमिश्नर मोहतरमा शोभा बी ने निकाला है। बेलगाम की कॉर्पोरेशन वैसे भी किसी न किसी मामले को लेकर चर्चा में रहती ही है। ये भी बेलगाम कॉर्पोरेशन की खुसूसियत कह सकते हैं। अब जब कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने फरमान जारी किया कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग किया जाए तो सबसे बड़ी मुसीबत सफाई मुलाजमीन की हो रही है, क्योंकि फरमान तो कमिश्नर ने दफ्तर में बैठकर जारी किया और किसी हाल में अमल में भी लाना है तो जमीनी सतह पर अवाम के गजब का मुकाबला इन सफाई मुलाजमीन को ही करना पड़ता है। अब अवाम की अपनी परेशानियां अलग हैं। पहले तो ये तमाम सहूलतें नहीं थी और अक्सर मोहल्ले साफ सुथरे भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि बेलगाम की अवाम को वैसे भी जहां जगह दिखी वहां कचरे को आहिस्ता से दूसरे की तरफ धकेलने की आदत एक पहले से है, कह सकते हैं। खैर, शहर स्मार्ट होता गया। हनुमान नगर, चन्नमा नगर और भी दीगर नगर हैं जहां अमीरों की रिहाइश गाहें हैं, वहां तो कॉर्पोरेशन खास तवज्जो देती ही थी। लेकिन जब से स्मार्ट शहर बन गया है तब से गांधीनगर हो, आजाद नगर हो, अमन नगर और इस तरह के भी कई नगर जो निचले इलाके में रहते हैं, वड़गांव, शाहपुर, अनगोल, शहर का बाहरी हिस्सा भी या शहर का दरमियानी हिस्से में भी घर घर पहुंचकर कचरा उठाया जाने लगा। इस दौरान एक बात आवाम को कहना जरूरी समझूंगा कि सफाई मुलाजमीन हो या पानी छोड़ने वाला वार्डमैन हो, इस पर खामखा हम अपना रोब न झड़े, क्योंकि इन पर आवाज करने से आपके मसाइल हल नहीं होते, क्योंकि वो सिर्फ अपने काम को अंजाम देते रहते हैं किसी अफसर के हुक्म पर। हमने अक्सर देखा कि पानी वाले के साथ भी कुछ लोग बहस करते रहते हैं। खासकर मोहल्ले की खवातीन अपने घर का गुस्सा इन गरीब मुलाजमीन पर निकालती रहती है, जो सरासर गलत है। इसका ख्याल हम सबको होना चाहिए, क्योंकि आवाम की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। पानी को फिजूल खर्च करने को मना किया गया। हदीस का मफहूम है कि एक बूंद भी आप पानी को बेवजह न बहाओ, अगरचे कि तुम बहती नहर के किनारे ही क्यों ना बैठे हो। लेकिन देखा यह जाता है कि पानी जब तक बंद नहीं होता, सड़कों को, गाड़ियों को धोया जाता रहता है। मतलब हम अपनी मजहबी तालीमात पर किसी तरह अमल करने को यहां भी तैयार नहीं। खैर, कल न्यू गांधीनगर में इसी गीला कचरा सूखा कचरा को लेकर बहस हुई और मामला पुलिस थाने तक पहुंचा। हासिल इत्तला के मुताबिक बहस करने वालों पर मुकदमा दायर किया गया। अब इसे भी गलत कह सकते हैं, क्योंकि मामला वाकई मुकदमा दर्ज करने तक संजीदा था क्या? खैर, गीला और सूखा कचरे की इस बहस के असरात पर भी नजर डालना जरूरी है। अब जब सफाई मुलाजिमीन गीला और सूखा कचरे को लेकर बहस करने लगेंगे तो फिर अवाम अब सड़कों पर कचरा फेंकना शुरू करेगी। आप जुर्माने की कितनी भी धमकी दे दो, बेलगाम शहर को स्मार्ट बनाने के चक्कर में कई जगहों के ब्लैक स्पॉट को रुपए खर्च कर उस ब्लैक स्पॉट को भी खूबसूरत बनाया जाता है, पर कुछ दिनों के बाद उसकी कैफियत उसी तरह की हो जाती है जैसे पहले थी, क्योंकि उस ब्लैक स्पॉट की निगरानी दोबारा नहीं होती। महज पहली मर्तबा उसे खूबसूरत बनाकर कुछ तस्वीरें दलाइल के तौर पर ली जाती है ताकि उसके खर्च को सही ठहराया जाए। जब आवाम के रुपयों को साफ सफाई पर कॉर्पोरेशन खर्च भी कर रही है तो उसकी निगरानी भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। खैर, अब जब सूखा गीला का नारा लगाया जा रहा है और अवाम इसके लिए तैयार नहीं, तो कचरे के ढेर जो अब बाजारों में गली नुक्कड़ के किनारे देखे जा रहे हैं, अब इसी रास्ते को इख्तियार करेंगे, जबकि ये गलत भी है। लेकिन आप बेलगाम की आवाम को कुछ वक्त दे। अचानक आपने फरमान जारी किया और लोगों से कचरा महज गीला सूखा अलग न होने पर कचरा ही न लिया जाए तो जाहिर है वो दिन को ना सही रात को सड़क किनारे या हो सके तो किसी दूसरे के घर के सामने फेंक आएंगे। अब इसका इलाज कैसे निकाला जाएगा? कुछ लोगों ने इत्तेहाद न्यूज को फोन करके इस मसले पर बात करने को कहा कि कॉर्पोरेशन मुलाजमीन गीला सूखा कचरे का नारा लगाते हुए
गली मोहल्ले में दाखिल तो हो रहे हैं, जिससे आवाम को काफी परेशानियां हो रही। नए साल का जश्न मनाने के लिए तैयार है कि खबरें भी देखने को मिल रही और नए साल के मौके पर शहर के बाजारों में कचरे के ढेर पाए जा रहे। कहानियां हर एक के पास अपनी अपनी है। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था। कारपोरेशन की गाड़ियों में काम करने वाले मुलाजिमीन की अपनी मजबूरियां दोहराते हैं। चुमुरी कचरा डिपो में गाड़ियों को दाखिला नहीं दिया जाता जब तक सूखा और गीला को अलग अलग नहीं किया जाता, कहा जाता है। अवाम की अपनी कहानियां हैं। कुल मिलाकर बेलगाम शहर कारपोरेशन गीला और सूखा कचरे की रोजाना की दास्तानों से परेशानियों में मुब्तला है। जल्द ही काउंसिल मीटिंग है और इस पर सत्ताधारी और विपक्ष के दरमियान बहस भी हो सकती है, कहा जा रहा है। कल हुए कारपोरेशन मुलाजिमीन और अवाम की बहस शहर में चर्चा का मौजू रहा। एमएलए आसिफ सेठ ने भी इस कचरे को अलग अलग करके देने की गुजारिश अवाम से की है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ही ये फैसला लिया गया। लेकिन सवाल ये भी उतना ही अहम है कि अगर गीला और सूखा से परेशान होकर, जबकि होना नहीं चाहिए, जो भी हुक्म दिया गया अमल होना चाहिए, लेकिन जिस तरह की तस्वीर फिलहाल शहर और अतराफ में देखने को मिल रही है कि आवाम ने गीला और सूखा को नजरअंदाज कर बहस से ही अपने आप को अलग रखकर सड़कों गटर अतराफ में फेंकना शुरू कर दिया, तो फिर उस कचरे को कौन उठाएगा? रात को कौन लोग कहां कचरा फेंक रहे हैं, इसकी निगरानी के लिए क्या कारपोरेशन अलग से लोगों को अपॉइंट कर रहा है? लिहाजा रोजाने की बहस को कहीं तो रोकना होगा और दरमियानी हल को जल्द निकालना होगा। ऐसा आवाम को कहते हुए देखने को मिल रहा है। इतना जरूर। आज का मौजूद कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।